हेलो स्टूडेंट, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 रियल नंबर के बारे में। तो देखिए, रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे, HCF, LCM एंड रिलेशंस बिटवीन देम, LCM एंड HCF के बीच संबंध को पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ HCF एंड LCM के बारे में समझेंगे, और प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी यानी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का तौर तरीका को हम लोग समझेंगे। और आइए इस अर्जुना सीरीज का लेक्चर नंबर 4 को बारी बारी चीजों से हम पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे अभी हम? इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में। देखिए, सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है, इन चीजों को हम समझेंगे। रियल नंबर क्या होता है, उन चीजों को हम समझेंगे। देखिए क्या यहां रियल नंबर, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर, उसी को नंबर लाइन बोलते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं। इस पर एग्जांपल हम देखेंगे। 5 है, 9/2 है, 13/7 है, -9 है, etc। अब देखिए, अब रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। रियल नंबर को हमने किस में डिवाइड किया है? दो पार्ट में। रियल नंबर, तो ये क्या हुआ? रेशनल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। यहां क्या होगा? परिमेय संख्या। और इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। रियल नंबर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? रेशनल में और एक इरेशनल में। क्या क्या हुआ? रेशनल और इरेशनल। देखिए, अब चीजों को हम हटाते हैं। मैंने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा रियल नंबर दो पार्ट में।
एक रेशनल एक इरेशनल। रेशनल भी दो पार्ट में बंट गया, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, रेशनल परिमेय, इरेशनल अपरिमेय, इंटीजर पूर्णांक, फ्रैक्शन भिन्न। अब देखिए, अब इंटीजर में तीन पार्ट डिवाइड हुआ, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और निगेटिव इंटीजर। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में जीरो मिलेगा और निगेटिव इंटीजर में जीरो मिलेगा। तो पॉजिटिव इंटीजर में जीरो मिला तो इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव। जीरो में निगेटिव बोला गया तो क्या हुआ, नॉन पॉजिटिव। अब देखिए नॉन निगेटिव, अब देखिए यहां नॉन निगेटिव दो पार्ट में बंट गया, एक होल नंबर, होल नंबर, घबराइएगा नहीं, सारा चीजों का हिंदी हम बताएंगे। एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब देखिए मैंने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर क्या होता है, मैंने उसका डिफिनेशन दे दिया। रेशनल और इरेशनल ये दो पार्ट में बंट गया। अब रेशनल बटा है दो पार्टों में, एक इंटीजर एक फ्रैक्शन। इंटीजर माने पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। उसी तरह पॉजिटिव इंटीजर जीरो, निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर के साथ जीरो का मिलन हुआ तो ये नॉन निगेटिव, यानी नॉन निगेटिव का मतलब होता है उसमें निगेटिव कोई भी संख्या शामिल नहीं होगी, यानी निगेटिव को छोड़कर। अब नॉन पॉजिटिव, निगेटिव विद जीरो, उसको क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव, यानी गैर धनात्मक, गैर ऋणात्मक। अब नॉन निगेटिव गैर ऋणात्मक माने पॉजिटिव धनात्मक। तो दो पार्ट में बट गया, होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब हम होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हमने होल नंबर के बारे में पढ़ना है, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ना है, और फिर इवन नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ऑड नंबर के बारे में पढ़ेंगे, को प्राइम, प्राइम, इन सारे चीजों को लाइन बाय लाइन हम पढ़ते जाएंगे। तो देखिएगा क्या है। फिलहाल हम चीजों को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रेशनल के बारे में। इसके बारे में, रेशनल। देखो भाई, रेशनल, रेशनल नंबर, इसी को बोलेंगे हम परिमेय संख्या। तो देखिए डिफिनेशन क्या हुआ, लिखो, जिसे P बटा Q के यानी फ्रैक्शन के रूप में
लिखा जा सकता है, जहां Q 0 के बराबर नहीं होगा। जब Q 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हलचल मच जाएगी, तो वो अनडिफाइंड होने लगेंगी। तो फिर फ्रैक्शन रेशनल कहां रहा दोस्तों। तथा P और Q पूर्णांक है। एग्जाम्पल देंगे हम इस पे 5/3 12, यहां कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, 0.333 और इस डॉट 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 22/7। अब देखिए चीज है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्लास 10th के कि पाई एक अपरिमेय संख्या है क्या। ये जो सिंबल होता है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये परिमेय है। ये परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय। यहां से ऑब्जेक्टिव मोस्ट चांस है कि पूछेगा पाई क्या है, ये सिंबल क्या है, अपरिमेय है, इरेशनल है। आगे पढ़ेंगे। और 22/7 क्या है, परिमेय है। इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और देखिए इसका मान 3.14 होता है, जो कि क्या है, अपरिमेय है। आगे फिर से हम चीजों को पढ़ेंगे, तब तक बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। इंग्लिश देख करके आप नहीं भागिएगा, हम सब कुछ बताएंगे, हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश में बताएंगे। इंग्लिश क्यों जरूरी है दोस्तों, कब तक हिंदी हिंदी करते रहोगे, लैंग्वेज आपकी बाधा नहीं बननी चाहिए। चीजें समझ में नहीं आवे तब कमेंट में जरूर बताना, हाँ भैया चीजें समझ में नहीं आ रही है, मैं अपना अपग्रेड जरूर करूंगा दोस्तों। समझाने की पूर्ण गारंटी लेता हूं कि आपके दिल और दिमाग तक चीजें इजीली पहुंचे। देखिए क्या है, अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या इरेशनल, IRRATIONAL, इरेशनल। हाई नंबर लिख दे रहे हैं ना, NO डॉट डाल रहे हैं, ये नंबर है, इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं लिखिएगा, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए लीजिए, देखिएगा एग्जाम्पल √2 पाई ई क्या है, एक छोटा ई, इसको हम लोग बोलेंगे यूलर नंबर, इसको क्या बोलते हैं, EULER नंबर। देखियो हमें ई लिखने की क्या जरूरत पड़ी भाई, मान लो आपका पेपर का लेवल थोड़ा सा उठ जाए, मतलब ऊंचा हो जाए, और पूछ दे, आप पेपर में पढ़ के गए हो, सारे लोग पढ़ाए हैं, सारे टीचर्स गण पढ़ाए हैं कि √2 पाई √3 √5/7, ये सारी चीजें,
लेकिन ई का जिक्र कहीं नहीं हो और पूछ दे ई क्या है, तो भाई आपको एक लेवल हल्का सा उठा करके पढ़ा रहा है कि आपसे पेपर में चीजें बने, तो ई यूलर नंबर बोलते हैं। और देखिए 0.1235 और 607, ये क्या हुआ? ये भी अपरिमेय है। मैंने क्या बताया, वैसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, एग्जाम्पल है, मतलब उदाहरण है, √2 पाई ई को बोलते हैं यूलर नंबर। तो क्या बोलते हैं? यूलर संख्या, यूलर संख्या ये। और यहां हो सकता है 0.542367 ऐसे। अब पढ़ेंगे डेसिमल नंबर के बारे में। वहां से ऑब्जेक्टिव आने के हाई चांसेस हैं। देखिएगा क्या, अब हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर के बारे में। किसके बारे में? डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, DECIMAL नंबर, इसी को बोलते हैं दशमलव संख्या। ये 3 पार्ट में बनती है। क्या होती है? ये 3 पार्ट में होती है, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए क्या है, पहला शांत दशमलव, शांत दशमलव। दूसरा है, इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल। और इस पे एग्जाम्पल है 1/2 को ही 0.5 बोलते हैं, 0.65 यानी 65/100, 0.648 डिवाइड में 1000 ऐसे हो जाएगा। जीरो 0.648 ये सिंप्लीफाई हो गए 648/1000 और ये कटेगा 125 अट्ठे 1000 और 81 अट्ठे 648 यानी 81/125। ये हुआ। बी में देखेंगे, सी में देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसी को हिंदी में बोलते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब हम देखे थे शांत, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत, अशांत, और रिपीटिंग का मतलब आवर्ती। रिपीटिंग मतलब एक क्या फॉलो करे, एक रूल की तरह, मतलब रूल नहीं बोल सकते हैं हम, बोलेंगे एक सिस्टम को फॉलो करे, एक पैटर्न को फॉलो करे। जैसे मान लो एग्जांपल की तरफ से 0.363636, एक देखो यार पैटर्न फॉलो कर रहा है 3636। अब देखो यहीं तो डिफरेंट हो जाएगा 363 63 322। अब देखो यहाँ 3636 लेकिन यहाँ 32 है, तो ये क्या है? अपरिमेय है। ये क्या है? परिमेय है। अब इस पर एग्जांपल देते हैं। 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इसी को तो 1/3 बोलते हैं दोस्तों। 0.565656 डॉट डॉट डॉट, इसको बोलते हैं 56/99। जब आप 0.3
और इस पे बार दे दे, इस तरह की चीजों को पढ़े हुए क्लास 9th में, तो यहाँ क्या लिखते हैं 3 और 1 यानी 1/3, यानी यहाँ एक बार है तो 1 9 0.33 और ऐसे दे दे तो 33/99, अभी भी 1/3, यानी जितना बार रहेगा उतना 9 नहीं रहेगा, उसके बदले में 0 लिखा जाता है। आगे चीजों को पढ़ना होगा, देखिएगा 0.137 डॉट 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 137, देखिए 3 को पैटर्न फॉलो करा, 3 को तो 3 बार 9 लिख देंगे। एक आगे है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये अभी बेसिक चल रहा है दोस्तों, भागिएगा नहीं, भाई का वादा है। नॉन टर्मिनेटिंग, और ये सी में हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, व अनावर्ती, रिपीटिंग का मतलब आवर्ती होता था, वह अनावर्ती, नहीं शांत रहेगा, आना कोई एक पैटर्न को फॉलो ही करेगा। लाइक √2 का मान 1.414 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हुआ, इरेशनल हुआ। √3 1.732, ये क्या हुआ, डॉट डॉट डॉट, ये भी इरेशनल हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे कि फिर इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए क्या है, यहां पढ़ेंगे हम इंटीजर्स के बारे में, INTEGERS, इंटीजर्स पीछे पढ़ाए थे ना, तो आज देखिए हिंदी पूर्णांक, सभी पूर्णांक, डेफिनेशन लिखिएगा, डेफिनेशन, सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक P/Q के रूप की परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जहां Q बराबर 1 है। इस पर एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, -∞ डॉट 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 -4 -3 -2 1, ये 1 आगे 0 +1 +2 +3 +4 डॉट 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 +∞। ये क्या है, सारे इंटीजर्स है। अब देखिए, अब यहीं से जब चीजों को समझिएगा तो समझ में आएगा। निगेटिव इंटीजर्स मतलब ये 0 ना तो निगेटिव है ना पॉजिटिव है, 0 ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, 0 इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई तो दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा, आग लगा दीजिएगा कि आपके दीपक भैया लेकर आ चुके हैं क्रैश कोर्स अर्जुना सीरीज। देखिए क्या मैंने बताया कि सभी पूर्णांक P/Q के रूप की हूं और परिमेय संख्या हूं। भाई परिमेय है तो क्या, तो बताइए, 0 छोड़ दीजिए, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव है, ना ही धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है, तो 0 क्या है, 0 को होल्ड कर दो। अब -1 से लेके इंफिनिटी तक, -∞ तक, इसी को तो ऋणात्मक बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर।
देखो आप पॉजिटिव लिखते होगे ना, पॉजिटिव नंबर, तो आप प्लस अभी लिख दोगे तो पॉजिटिव, निगेटिव लिखते होगे ना नंबर, माइनस भी लिख दोगे तो निगेटिव। अब देखो अभी तो होल्ड कर दिया है एक से लेकर अनंत तक, इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक, धनात्मक संख्या। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? समझ में आई तो पेन और पेपर से लिखते रहना चीजें आगे, फिर हम बढ़ते हैं। देखिए क्या है, दूर तक जाना है, चीजें बहुत है इसमें पढ़ने को। देखिए अब हम पढ़ेंगे मोस्ट फेवरेबल होल नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर, WHOLE होल नंबर, इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या जीरो से लेकर के 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी, यानी वैसी संख्या, वैसी गिनती की संख्या जिसमें जीरो शामिल हो, तो ये होल नंबर होता है। अब जीरो को हटा दीजिए, जीरो जोड़ दीजिए, जोड़िए नहीं फिर तो काम बदल जाएगा। जीरो शामिल कीजिए तो होल नंबर, जीरो हटा दीजिए तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या, इसी को गिनती की संख्या भी दुनिया वालों ने बोला है। देखिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 प्लस, ये क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। अब देखिए यहीं पे पढ़ लीजिए ना, तीसरा नंबर में सम संख्या, इसी को हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजन लोग, हम लोग नहीं अंग्रेजन लोग, इवन नंबर। तो देखिए मुझे बहुत कुछ आता है, सब कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन आपके काम की चीजें, आप ये किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को हम बता रहे हैं। देखिए क्या, वैसी संख्या, एक छोटू सा एक डिफिनीशन है, वो ऐसी संख्या जो दो से भाज्य हो, उसको दो से विभाज्यता का नियम कहते हैं या सम संख्या कहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि जो संख्या 2n का मल्टीपल वो सम संख्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए क्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप तो पढ़े होंगे कि 2 4 10 20 24 48 4096। अब ये बताइए कि क्या -2 सम संख्या नहीं है? लेकिन ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्या -8 सम संख्या नहीं है? ये भी है। क्या -4096 क्या ये सम संख्या नहीं है? यानी सम संख्या बोले तो 2n का तो मल्टीपल हो, लेकिन आपको बहुत जगह किताबों में मिलता है पॉजिटिव के बारे में, यानी सम संख्या धनात्मक के रूप में हम बहुत जगह देखते हैं, ऋणात्मक के रूप में कम दिखने को मिलती है। लेकिन पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, जीरो भी एक सम संख्या है। आगे इसका जब आप क्लास 10 से ऊपर जाइएगा तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसका लॉजिक समझिएगा। तो
पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, दू से भागे लगे। देखिए कैसे भाग लगे, मतलब भाग लगे और पूर्णतः यानी शेषफल क्या आवे, जीरो आवे। शेषफल क्या आवे, जीरो आवे, उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। आइए दोस्तों